स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिपल एक्शन। ट्रिपल एक्शन मतलब एक क्वेश्चन को तीन विधि से कराने वाला, ठीक है। पहले भी एक वीडियो और पोस्ट की थी, उसमें भी एक क्वेश्चन को तीन विधि से कराया था। आज भी ये जो क्वेश्चन है इसको तीन विधियों से कराने वाला, मतलब एग्जाम में कोई सी भी विधि आ जाए, 9th पढ़ो, 10th पढ़ो, 11th पढ़ो, तो यहाँ पर तीन विधियों से एक क्वेश्चन होगा और आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीन विधि है, उसमें सबसे पहले गुणनखंड विधि। कौन सी विधि? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में आपको क्या करने पड़ते हैं? टुकड़े करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? टुकड़े। सबसे पहले बाह्य पदों का गुणा। क्या होता है? बाह्य पदों का गुणा। यहाँ पर x स्क्वायर गुणा में कितना है? 1। 1 को किससे गुणा करेंगे? -10 से, मतलब 1 को -10 से गुणा करेंगे तो आएगा -10। और सेंटर में क्या है? -3। मतलब -3 के आपको ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो आने चाहिए -3 और गुणा करने पे आने चाहिए -10। तो देखो टुकड़े बिल्कुल आसान है। 5 दूनी 10, तो माइनस का आ जाएगा 5 और प्लस का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2। देखो -5 में +2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -3 और -2 को +2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। मतलब इसके टुकड़े हो गए बिल्कुल सरल वे में। तो यहाँ पे -2 और +2, तो यहाँ पे फिर -3x की जगह क्या लिखना है आपको? एक तो माइनस का 5x और प्लस का क्या लिखना है? 2x। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर, माइनस का क्या लिखेंगे बताओ? 5x और प्लस का 2x -10 बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब आपको क्या करना है? इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन होने पर क्या आएगा? x। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x - 5। अब आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी क्या बचना चाहिए? x बचना चाहिए। यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? देखो ये 2 आ रहा है, 2 किसका? प्लस का 2, 2 बाहर निकाल दो। ये प्लस का 2 मैंने बाहर निकाल दिया और अंदर कोष्टक में ये जो चीज लिखी है ना वो की वो लिख लो, x - 5। हो गया आपका काम। कैसे? देखो 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा? x और 10 में से 2 कॉमन ले लिया, 5 दूनी 10 बराबर कितना आ गया? 0। एक टुकड़ा आ गया x + 2, एक आ गया क्या आया? x + 2 और एक आया x - 5 बराबर क्या आएगा? 0 आ गया। क्या आ गया? 0। एक बार x + 2 बराबर 0 रखेंगे, एक बार x - 5 बराबर क्या रखेंगे? 0। तो x + 2 बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे? 0 रखने पर 0 रखा तो यहाँ पर +2 को इधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? माइनस का क्या हो जाएगा? 2। मतलब x बराबर क्या आ जाएगा? -2। x बराबर -2 आ गया। अब किसको रखेंगे? x - 5 बराबर क्या रखेंगे? 0। x - 5 बराबर 0 रखने पर क्या रखेंगे? 0। जब 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा बताओ? 5 आएगा। x बराबर कितना आ गया? 5। मतलब x बराबर क्या होगा? -2 होगा और x बराबर क्या होगा? 5। मतलब x बराबर -2 व x बराबर 5 होगा। ठीक है, मतलब समीकरण का हल x बराबर -2 और क्या आ गया? x बराबर, तो इसका आगे लिख सकते हैं समीकरण के हल। समीकरण के हल क्या आ गया? x बराबर -2 आ गया और x बराबर क्या आ गया? 5। मतलब एक विधि अपने कंप्लीट हो चुकी है। तीन विधि है, गुणनखंड विधि अपने क्या होगी? कंप्लीट। अब द्विघाती सूत्र से, कौन से सूत्र से? द्विघाती सूत्र मतलब श्रीधर आचार्य विधि। कौन सी विधि? श्रीधर आचार्य विधि से सॉल्व कीजिए। आपके एग्जाम में ये दो तरीके से आ सकता है, या तो श्रीधर आचार्य विधि से सॉल्व करो या द्विघाती सूत्र से सॉल्व करो। अब द्विघाती सूत्र से क्या होता है? ये चीज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में हम द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र है बहुत ही अच्छा सूत्र है, आपको सूत्र याद रखना, बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। समीकरण नंबर क्या दे दिया बताओ? 1। अब द्विघाती सूत्र से, कौन सा सूत्र है? द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से अब यहाँ पर आपको पहले क्या करना है? समीकरण 1 की तुलना करनी पड़ेगी। आपको क्या करनी पड़ेगी? तुलना। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे बताओ? ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर आपको यहाँ पर क्या करनी है? तुलना करनी है। तो x² का गुणा कितना है? a। तो यहाँ पर x² का गुणा कितना है? 1। मतलब a बराबर आ गया 1।
अब x का गुणांक क्या है b, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है -3, मतलब b बराबर क्या आया -3। c बराबर क्या आएगा -10, c बराबर आ गया -10। मतलब मैंने a b और c का मान निकाल दिया। अब सूत्र क्या है, देखो सूत्र, ये सूत्र ही सब कुछ इंपॉर्टेंट है। सूत्र x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac अपॉन क्या आएगा 2a आएगा। क्या आएगा 2a। अब देखो x बराबर माइनस, अब b की जगह क्या लिखना है वापस माइनस का 3 तो क्वेश्चन लगाना है -3, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, b का मान क्या है -3, मतलब -3 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a की जगह कितना है 1 और c की जगह क्या है -10। जब माइनस वापस आ गया तो कोष्टक में लिखना है, आपको ध्यान रखना, आप कंफ्यूज नहीं हो उसके लिए कोष्टक में लिखना जरूरी है। अपॉन क्या है देखो 2a, 2 इंटू a, अरे a की जगह कितना है 1 है तो यहाँ पर आ गया 1। अब आगे देखो x बराबर माइनस को माइनस से गुणा करें क्या आएगा प्लस, मतलब प्लस का क्या आ जाएगा 3, फिर प्लस माइनस रूट ऑफ -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है +3 का स्क्वायर कितना आता है 9, फिर माइनस को माइनस से गुणा करें क्या आ गया प्लस 4 एकम 4, 4 और 4 को इससे गुणा करेंगे 10 से, 4 है 40 बटा हुआ कितना आ गया बताओ 2 आ गया। अब 9 में 40 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। x बराबर 3 प्लस रूट ऑफ 49 बटावा कितना आ गया देखो तो आ गया। अब आगे देखेंगे 49 का रूट सबको पता है, 49 का रूट कितना होता है 7, तो x बराबर यहाँ पर प्लस का और माइनस का दोनों का है। x बराबर देखो x बराबर 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 मतलब कितना आएगा 7, 49 का रूट 7 बटा क्या आ गया 2 आ गया। एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार कौन सा चिन्ह लेना है ऋणात्मक चिन्ह लेना है। मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या आएगा देखो x बराबर 3 प्लस 7 बटावा 2 और 3 और 7 कितना हो गए 10, 10 बटावा 2 कितना आ गया 5 आ गया। मतलब x बराबर कितना आएगा बताओ 5, x का मान 5 आ गया। अब कौन सा चिन्ह लेना बताओ ऋणात्मक चिन्ह, मतलब ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब आप नेगेटिव साइन लेंगे ना तो क्या आएगा देखो x बराबर 3 माइनस 7 बटावा 2, x बराबर 3 में से जब 7 गया तो क्या आएगा -4 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर क्या आएगा -2। समीकरण का हल क्या आ गया -2 और क्या आ गया बताओ 5 हो गया। अपना क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया है। समीकरण के हल x बराबर -2 व x बराबर 5 होंगे। कितने होंगे 5, अपने 5 पांडव है ना तो आंसर भी कितना आ गया 5 आ गया। मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया कंप्लीट। ये कौन सी थी द्विघाती सूत्र विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि और पढ़ना है। कौन सी विधि पढ़ना है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, इस तरह मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, मतलब आपके पूरी तरह से क्या हो जाए डाउट क्लियर हो जाए। मतलब एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन को तीनों विधि से कराएंगे तो आपके जितने भी डाउट हो ना इन तीनों विधियों से संबंधित बिल्कुल पूरे आसान ढंग से बिल्कुल नॉर्मल वे से क्या हो जाएंगे कंप्लीट। यदि आपके ये क्वेश्चन के डाउट सभी सॉल्व हो गए तो एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अब पूर्ण वर्ग विधि क्या कौन सी विधि देखो पूर्ण वर्ग विधि। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है देखो सबसे पहले x स्क्वायर गुणा में ओनली फॉर 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 1। यदि कोई एक्स्ट्रा चीज आए ना उसको क्या देना है आपको भाग देना है। देखो यहाँ पर तो x स्क्वायर गुणा में 1 ही है। क्या है 1 ही। देखो यहाँ पर माइनस है ना तो फॉर्मूला लगता है माइनस वाला। कौन सा लगता है माइनस वाला। मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर ये फॉर्मूला लगता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ये तो लगता है फॉर्मूला। क्या लगता है? फॉर्मूला। सबसे पहले यहाँ पर क्या बताओ, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, देखो यहाँ पर तो फॉर्मूले में 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या करना है, 2 से गुणा भी करना है और 2 का क्या देना है, भाग देना है। ठीक है, अब इससे कट जाएगा, फर्क पड़ेगा नहीं। ए की जगह कितना है, इंटू 1 इंटू आगे क्या है, बी। अरे बी की जगह ये जो बच गया वो क्या बचा, -3, तो यहाँ पे क्या आ गया, -3। आपको समझ में आ गई बात? फिर आगे क्या लगाना है, x प्लस, अब आपको क्या करना है, बी स्क्वायर, मतलब अपने यहाँ पर b का मान क्या आ गया, देखो यहाँ पर a का मान तो है 1, जो यहाँ पे जो चीज आ गई वो b का मान, मतलब -2 तो फॉर्मूले के अंदर है, तो b क्या बच गया, a को -3 से आगे तो कितना आएगा, -3, तो -3 बटावा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का -3 बटावा 2 का स्क्वायर, क्या आएगा, -3 बटा 2 का स्क्वायर, फिर आगे -3 10 है तो यहाँ पे -10, देखो मैंने इधर जोड़ा है तो आपको इधर भी जोड़ना है, -3 बटा 2 का होल स्क्वायर। देखो कैसे हुआ, एक बार वापस समझा रहा हूं। यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, फॉर्मूले में क्या है, -2ab, मतलब यहाँ पे माइनस है तो माइनस ये किसके अंदर आ गया, फॉर्मूले में, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, तो यहाँ पे किसमें नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा। तो ये -2 तो क्या है, माइनस क्या है, फॉर्मूले में। ठीक है, फॉर्मूले में आ गया। अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है, -2 तो फॉर्मूले के अंदर आ गया, 2, अब 2 यहाँ पर नहीं है तो 2 से मैंने ऊपर नीचे गुणा किया। ठीक है, इसका मतलब आगे a की जगह कितना है, a, और b की जगह यहाँ पे कितना है, 3, क्योंकि माइनस तो किसके अंदर था, फॉर्मूले के अंदर। मैंने यहाँ पे 3 एकम 3 बटा 2, मतलब 3 बटा 2 से गुणा किया तो 3 बटा 2 का स्क्वायर, मतलब b का स्क्वायर, b का मान यहाँ पर कितना है बताओ, 3 बटा 2, तो 3 बटा 2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ा और 3 बटा 2 का स्क्वायर इधर भी जोड़ा, -10, वैसा वैसा। अब क्या आ गया, इस पूरे की जगह आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है और -10 को उठा के फेंक देना है उधर। अब फॉर्मूला क्या आएगा, देखो a माइनस b का होल स्क्वायर, बताओ a की जगह कितना है, बताओ a की जगह यहाँ पे कितना है, x। ठीक है, क्या है, x, मतलब a स्क्वायर है, तो यहाँ पे a की जगह कितना आएगा, x, क्या आएगा, x, a की जगह आ गया x, फिर माइनस b स्क्वायर, b की जगह कितना है बताओ, 3 बटा 2 का क्या आ गया बताओ, होल स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, होल स्क्वायर। यहाँ पर ये x है ना, a की जगह क्या है, a की जगह आप यहाँ पर इसको नहीं लगाकर यहाँ पर भी आप लगा सकते हो, ये भी क्या है, वैलिड, मतलब x a की जगह कितना है, x, तो मैंने यहाँ पे लगा लिया x। अब तो कोई दिक्कत नहीं, a माइनस b का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या आएगा, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 बटावा 2 का स्क्वायर 4, -10 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 10। अब यहां तक कंप्लीट होने के बाद आगे देखो, x माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं, क्या मानेंगे 1, मतलब 4 और 1 अलग तो क्या आ गया, 4। अब 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बताओ, एक बार, और 1 को 9 से भाग कितना आएगा, 9, प्लस 1 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा बताओ, 4 बार, और 4 को 10 से भाग कितना आएगा, 40 आएगा, कितना आएगा, 40। अब देखो x माइनस 3 बटा 2 का होल स्क्वायर बराबर 9 40 49 बटावा 4। जैसे इसको हटाएंगे यहाँ पे क्या लग जाएगा, रूट, और संख्या प्लस की भी आएगी और किसकी आएगी, माइनस की भी आएगी, मतलब x माइनस 3 बटा 2 बराबर क्या आएगा बताओ, प्लस माइनस रूट ऑफ 49 बटावा 4। अब देखो यहां तक तो कंप्लीट हो चुका है, यहां तक कंप्लीट होने के बाद में क्या, x माइनस 3 बटा 2, x माइनस 3 बटा 2 बराबर क्या आएगा, देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस 49 का रूट कितना आता है, 7 बटावा 4 का रूट कितना आ गया, 2। अब एक बार देखो धनात्मक चिन्ह ले लो, एक बार कौन सा चिन्ह ले लो, ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम क्या करते हैं, -3 बटा 2 को पहले ही उधर भेज लेते तो आपकी एक स्टेप कम हो जाएगी, तो x बराबर क्या आएगा, देखो प्लस माइनस 7 बटा 2 और प्लस के 3 बटावा 2। अब धनात्मक चिन्ह ले लो और एक बार कौन सा चिन्ह ले लो, ऋणात्मक। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप धनात्मक चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, x बराबर 7 बटा 2
बटावा 2। अब देखो 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया, 2 आ गया। 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को 7 से भाग गया तो 7, प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बार, 1 को 3 से भाग गया, कितना आया 3। तो x बराबर 7 और 3 10 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, x बराबर कितना आ गया देखो 5 आ गया। अब कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, अब ऋणात्मक चिन्ह लिया तो कितना आएगा, तो x बराबर -7 बटा 2 प्लस 3 बटावा 2। 2 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया देखो, 2 लघुत्तम आ गया, लघुत्तम कितना आ गया 2। अब 2 का भाग 2 में कितनी बार जाएगा बताओ, एक बार जाएगा, और 1 को -7 से भाग कितना आ गया -7, प्लस 2 का भाग 2 में कितनी बार गया, एक बार, और 1 को 3 से भाग कितना आ गया 3। यहाँ पर इधर जगह नहीं, इस कारण यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। -7 में 3 जोड़ा तो माइनस का 4, x बराबर -4 बटावा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आ गया -2। तो x बराबर -2 और x बराबर कितना होगा 5, x बराबर -2 व x बराबर कितना होगा 5 होगा। मतलब ये क्वेश्चन तीनों की तीनों विधि से क्या हो गया कंप्लीट। बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, फॉर्मूला में बस यहाँ पर ध्यान रख लिया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, माइनस देखो 2 फॉर्मूले में है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो माइनस तो फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे 2 लिखा, अब यहाँ पे 2 नहीं तो 2 से गुणा भी क्या होगा भाग, इनटू आगे देखो a की जगह कितना रख लिया x, इनटू b की जगह कितना रख लिया t। बस ये आपको ध्यान रखना, फिर b का स्क्वायर मतलब प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये ध्यान रखना, मतलब ये क्वेश्चन तीनों के तीनों विधि से कंप्लीट हो गया। अब एक क्वेश्चन और भी ले रहा हूं, थोड़ा सा हार्ड है, डेंजर जरूर है, लेकिन क्योंकि सरल समझ में आ गया तो हार्ड में कोई दिक्कत ही नहीं अपने को। तो अब एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, उसको भी मैं तीनों की तीनों विधि से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तीनों विधि आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। एग्जाम में यदि आपको पूछा जाए कि इस विधि से सॉल्व करो, इस विधि से सॉल्व करो, तब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे सिंपल विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है, गुणनखंड विधि। इसके बारे में द्विघाती सूत्र। और सबसे हार्ड विधि कौन सी है, पूर्ण वर्ग विधि। ये क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। समीकरण नंबर कितना आ गया 1, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये समीकरण नंबर दे रखा है 1, समीकरण नंबर क्या दे रखा है 1। अब सबसे पहले कौन सी विधि देखो, गुणनखंड विधि, मतलब आपको टुकड़े करने हैं, टुकड़े टुकड़े कर लेंगे। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि में आपको क्या करना है, टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, टुकड़े। अब छोटे छोटे टुकड़ों में इनको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखो भाई बताओ ना, 2 को किससे गुणा करेंगे -6 से, मतलब 2 इंटू -6 कितना आ गया -12। और यहाँ पे प्लस का क्या है 1, प्लस का 1। अब आपको क्या करना है, +1 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पे तो आना चाहिए प्लस का 1 और गुणा करने पे आने चाहिए माइनस के 12। मतलब क्या होगा, प्लस का 4 और माइनस का 3। क्या आएगा, माइनस का 3। अरे 4 को -3 से गुणा करो तो -12 आएगा। क्या आएगा, -12। और +4 में -3 जोड़ा तो क्या आएगा, प्लस का 1। मतलब अपने टुकड़े हो गए, टुकड़े हो गए। तो देखो 2x स्क्वायर प्लस क्या आएगा 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या आएगा 0 आएगा। मतलब आपको इसकी जगह ये टुकड़े रखना है। क्या रखना है, टुकड़े। अब देखो 2x स्क्वायर और 4x में कॉमन क्या आएगा 2x, कॉमन क्या आएगा 2x। जब 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पर 2 तो बाहर निकाल दे, x बाहर निकाल दे तो क्या बचा 1x। क्या बच गया 1x। अब 4 में से कॉमन 2 लिया तो कितना आएगा, प्लस का 2 आएगा। x मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया। अब आपको ध्यान रखना, यहाँ पर x प्लस 2 है तो इधर भी क्या बचना चाहिए, x प्लस 2 बचना चाहिए। मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, -3 को बाहर फेंक दो, ये -3 मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पे क्या बचा x, फिर आगे तो आपको जो यहाँ पर है वो का वही लिख लो, अपना काम हो गया। जैसे देखो -3x में से -3 लिया तो -3, -6 में से -3 कॉमन लिया तो प्लस का 2। अब अपने पास क्या आ गया, एक तो आया 2x - 3, एक आया x प्लस 2 बराबर 0 आया। अब 2x - 3 बराबर क्या रखेंगे 0, 2x - 3 बराबर 0 रखने पर
जीरो रखेंगे तो 2x बराबर कितना आएगा 3 आएगा। x बराबर क्या आ गया 3/2। एक तो ये आ गया। अब x + 2 बराबर क्या रखेंगे 0। x + 2 बराबर 0 रखने पर 0 रखा तो x बराबर क्या आएगा -2 आएगा। क्या आ गया -2। मतलब चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ जानी चाहिए क्योंकि अपने आंसर आ गए। x का मान 3/2 और x का मान क्या आएगा -2। मतलब समीकरण के हल x बराबर कितना आया -2 व x बराबर कितना आएगा 3/2 होंगे। कितने होंगे 3/2। मतलब अपने समीकरण के हल आ गए, आंसर आ गया। अब आंसर आ गया है तो एक विधि हुई है। कितनी विधि एक विधि। अब दूसरी विधि की ओर चलना है। दूसरी विधि कौन सी विधि है बताओ द्विघाती सूत्र विधि। कौन सी विधि है द्विघाती सूत्र विधि। और द्विघाती सूत्र में तो आपको क्या लगाना है फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले के जनक कौन है श्रीधर आचार्य। कौन से है श्रीधर आचार्य। इसको श्रीधर आचार्य विधि भी कहते हैं। अब देखो द्विघाती सूत्र विधि से। अब द्विघाती सूत्र विधि में क्या करना है समीकरण एक की तुलना करनी पड़ती है। समीकरण किसकी समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे बताओ ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर। समीकरण एक की तुलना ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर बताओ x² गुणा कितना a x² गुणा 2 मतलब a बराबर कितना आएगा 2 आएगा। अब x का गुणा b मतलब x का गुणा यहाँ पे कितनी क्या है 1 है मतलब b बराबर कितना आ गया 1। कांस्टेंट पद c यहाँ पे कांस्टेंट पद क्या -6 + c बराबर क्या आएगा -6। अब सूत्र क्या है देखो सूत्र है अपने पास क्या है x बराबर -b + -√b² - 4ac अपॉन क्या आ गया देखो 2a आ गया। क्या आ गया 2a। x बराबर माइनस अब b की जगह कितना है 1 तो यहाँ पे 1 लिख लो फिर प्लस माइनस रूट ऑफ आगे देखो b² मतलब b का मान कितना है 1 का स्क्वायर फिर माइनस फॉर्मूले में 4 × a अरे a की जगह कितना है 2 है इंटू c की जगह क्या है -6 अपॉन क्या है देखो 2a अरे a की जगह कितना है 2 है कितना है 2 मतलब x बराबर क्या आया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 फिर माइनस को माइनस में आके तो प्लस 4 दूनी 8 8 छंग 48 क्या आया 48 बटा 2 दूनी कितना आ गया देखो 4 आ गया। क्या आ गया 4। 48 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 49 आएगा वो सबको पता है -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 49 बटा कितना आएगा 4 आएगा। अब 49 का रूट सबको पता है 49 का रूट अभी पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था कितना होता है 7। x बराबर -1 प्लस माइनस कितना आएगा 7 बटा 4 कितना आ गया 4। एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है और एक बार कौन सा चिन्ह लेना है ऋणात्मक। तो सबसे पहले कौन सा चिन्ह ले लेते हैं धनात्मक। धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे ना तो क्या आएगा x बराबर क्या आएगा देखो -1 फिर प्लस क्या आएगा 7 बटा 4 अरे 7 में से गया तो कितना आएगा 6 आएगा। क्या आएगा 6 x बराबर 6 बटा 4 2 दूनी 4 2 तिया 6 x बराबर कितना आ गया 3 बटा 2 आ गया। अब कौन सा चिन्ह लेना है ऋणात्मक चिन्ह लेना। कौन सा चिन्ह लेना है ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब आप नेगेटिव साइन लेंगे ना तो क्या आएगा अपने पास देखो -1 x बराबर क्या आएगा -1 फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा -7 बटा 4 अरे -7 और -1 -8 बटा 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 x बराबर क्या आ गया
-2 आ गया, मतलब -2 ही नहीं आया, अपने पूरे क्वेश्चन के क्या आ गया, आंसर आ गया। मतलब समीकरण के हल x बराबर -2 व x बराबर कितना आएगा, 3/2 आएगा। कितना आएगा, 3/2। मतलब अपना ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ये कौन सी विधि है, द्विघाती सूत्र विधि। कौन सी विधि है, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र हो गया, अब लास्ट एंड फाइनल एक विधि और बाकी है। कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। कौन सी विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। मतलब पूरा वर्ग बनाना, क्या बनाना है उसके अंदर, पूरा वर्ग बनाना। वर्ग मतलब क्या होता है, उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना, क्या कहलाता है, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। तो सबसे पहले वर्ग करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, देखो पूर्ण वर्ग विधि है, पूर्ण वर्ग विधि। अब पूर्ण वर्ग विधि में क्या करना है, देखो x स्क्वायर के गुणा में मैंने पहले ही बोला 1 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 2, तो दोनों तरफ किसका भाग दे दो, 2 का। समीकरण 1 में दोनों तरफ किसका भाग देंगे, 2 का भाग देने पर समीकरण 1 में दोनों तरफ 2 का भाग दिया, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 2x स्क्वायर बटावा 2 प्लस x बटावा 2 माइनस 6 बटावा 2 बराबर 0/2। देखो यहाँ पर तो 2 से 2 कैंसल, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो यहाँ पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर x/2 माइनस 3 बराबर 0/2 कितना आता है, 0 होता है। अब पूर्ण वर्ग विधि में यहाँ पे प्लस है, तो फॉर्मूले में क्या आएगा, प्लस आएगा। मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपके एग्जाम में आता है तो चूंकि लगा के कोने में ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो x स्क्वायर की जगह था x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अंदर क्या है, 2, यहाँ पर 2 ऊपर नहीं है नीचे है, तो यहाँ पर क्या करना, 2 से मैंने ऊपर भी नीचे भी गुणा किया, इनटू आगे देखो ये 2 है तो 2 के 2 ही लिखेंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। इनटू देखो आगे a, अरे a का मान कितना है x, तो यहाँ पे x, और जो b का मान क्या आ गया, देखो 2 तो फॉर्मूले में, a की जगह x और b का मान क्या है 1/2 इंटू 2 कितना आ गया 4, मतलब 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना है। फिर आगे क्या है -3 बराबर 1/4 का होल स्क्वायर इधर भी जोड़ना। आपको समीकरण को संतुलित करना है, 1/4 का स्क्वायर इधर जोड़ा तो 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ना है। वापस समझा रहा हूँ, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस फॉर्मूले के अंदर क्या है 2, तो यहाँ पे 2 इनटू आगे क्या है a, देखो यहाँ पर फॉर्मूले में 2 है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो 2 से मैंने क्या किया ऊपर नीचे गुणा, यहाँ पे 2 ये बैठे थे तो बैठे रहना 2। आगे देखो फॉर्मूले में क्या है a, अरे a की जगह कितना है x, और जो बच गया वो क्या है b क्या बचा, देखो 2 तो फॉर्मूले में, a की जगह x क्या बचा 1/2 इंटू 2 कितना आ गया 4, तो b का फॉर्मूला प्लस 1/4 का स्क्वायर, फिर आगे -3 दे देगा तो -3, इधर 1/4 का स्क्वायर जोड़ा तो इधर भी 1/4 का स्क्वायर जोड़ना है। इस पूरे की जगह तो आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला क्या लिखेंगे x प्लस 1/4 का होल बराबर, देखो 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, -3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर कुछ नहीं तो नीचे क्या मान लेंगे 1, मतलब x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 1 का लघुत्तम कितना आता है 16। अब 16 का भाग 16 में कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, और 1 को 1 से वहां के कितना आ गया 1, प्लस 1 का भाग 16 में कितने बार जाएगा 16 बार, और 16 को किससे वहां करेंगे 3 से 16 48, कितना आ गया 48। अब देखो 48 आ गया, अब 48 में एक जोड़ा कितना आ गया 49, मतलब x प्लस 1/4 का स्क्वायर बराबर कितना आया 49/16 आया। स्क्वायर हटाएंगे उधर रूट लगाएंगे और संख्या किस में लिखेंगे प्लस और माइनस में, मतलब x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 49/16। अब प्लस 1/4 उधर भेज दो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, मतलब x बराबर देखो प्लस माइनस 49 का रूट 7 और 16 का रूट कितना आ गया 4 और माइनस का 1/4
4। एक बार धनात्मक चिन्ह लेना है, एक बार कौन सा चिन्ह लेना है, ऋणात्मक, मतलब धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे ना तो x बराबर कितना आएगा 7/4 माइनस 1/4, और 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4। 4 का भाग 4 में एक बार और एक को 7 से वहां तो 7, फिर माइनस है तो माइनस। 4 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, और एक को 1 से वहां कितना आ गया 1, मतलब x बराबर 7 में से गया तो 6/4, 4 2 दूनी 4, 2 तिया 6, मतलब x का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। ये मैंने पॉजिटिव साइन लिया तब ये है 3/2। अब कौन सा चिन्ह लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेंगे, और ऋणात्मक चिन्ह लेने पर जब आप नेगेटिव साइन लेंगे ना तो क्या आएगा, देखो x बराबर क्या आएगा -7/4 माइनस 1/4, और 4 और 4 का लघुत्तम कितना आ गया 4 आ गया। 4 का भाग 4 में एक बार और एक को -7 से आ गया तो -7, फिर आगे माइनस है तो माइनस। 4 का भाग 4 में एक बार और एक को 1 से आ गया कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर जगह नहीं, इसका इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। x बराबर देखो -7 और एक -1, माइनस का क्या आ गया 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब x बराबर क्या आया -2 ही नहीं आया, अपना क्या आ गया आंसर आ गया। तो समीकरण के हल क्या होंगे बताओ, समीकरण के हल x बराबर -2 वह कितने होंगे बताओ, यहाँ पर क्या आया 3/2, तो 3/2 होंगे। मतलब अपने एक क्वेश्चन को तीनों विधि से कंप्लीट हो गया है, अपने क्वेश्चन सभी प्रकार से कंप्लीट, और कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सभी डाउट इसमें क्या हो गए क्लियर हो गए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप है ना हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना है, क्योंकि बेल आइकन दबाते ही आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा।